कमलनाथ जी आपको संबोधित करेंगे। प्रभारी अंजू बघेल जी, सुरेंद्र रघुवंशी जी सह प्रभारी, आनंद हरिद्वार हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, राजकुमार पचौरी जी अध्यक्ष, श्री चक्रेश सिंघई जी, संतोष पांडे जी, स्वदेश जैन जी, त्रिलोकी कटारे जी, पुरुषोत्तम मुन्ना चौबे जी, अखिलेश्वर दुबे जी, अन्नी भाई, सुनील जैन जी, मुकुल पोहरल जी, प्रेम नारायण विश्वकर्मा जी, समीर खान जी, योगराज कोरी जी। मैं सबका नाम नहीं ले रहा, सभी मेरे सम्मानित साथी हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी बड़ी संख्या, प्रणाम करता हूँ। या आकर तो मुझे खुशी है पर दुख भी होता है कि मुझे दो बातें याद हैं। जब हमारी सरकार केंद्र में थी, मैं मंत्रिमंडल में था, हमने 8,000 करोड़ रुपए बुंदेलखंड पैकेज दिया था। सागर के लोग समझदार लोग हैं, आपको याद होगा 8,000 करोड़ रुपए का हमने बुंदेलखंड पैकेज दिया था। मैं तो पूछता हूं बुंदेलखंड के किसी जिले में, अभी मैं आ रहा हूं निवाड़ी से, मैंने पूछा किसी को एक कौड़ी भर भी फायदा हुआ? ये बुंदेलखंड पैकेज नहीं बना, ये घोटाला पैकेज बन के रह गया। इतना घोटाला किया गया इसका। मुझे याद आती है, मैं शहरी विकास मंत्री था केंद्र में, और बचपन से देख रहा हूं ये तालाब देख रहा हूं। मैंने पैसे सैंक्शन, योजना सैंक्शन करी थी तालाब के लिए कि हमारी सागर की सबसे खूबसूरत तालाब हमारे सागर में हुए। छिंदवाड़ा भी सागर संभाग का एक समय हिस्सा था, तो मुझे इसकी चिंता थी, मैंने सैंक्शन किया था। आज तालाब देखकर मुझे दुख होता है। कितना पैसा सब भ्रष्टाचार में। इसकी पहचान क्या है? मध्य प्रदेश की पहचान भ्रष्टाचार से आप सब बैठे हैं। आप भ्रष्टाचार के शिकार हैं या भ्रष्टाचार के गवाह हैं। ये आज भ्रष्टाचार ऊपर से लेके नीचे तक, नीचे से ऊपर तक, दाएं बाएं ऊपर नीचे, भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार। मध्य प्रदेश की पहचान आज चौपट प्रदेश, सबको चौपट, चौपट शिक्षा व्यवस्था, चौपट स्वास्थ्य व्यवस्था, चौपट रोजगार, चौपट अर्थव्यवस्था, चौपट प्रदेश। ये तस्वीर आप सबके सामने है। और मैं तो बड़े संक्षेप में आपसे आज एक बात कहना चाहता हूं। 17 तारीख को चुनाव है, हर चुनाव का 17 तारीख को चुनाव है। इसमें आप केवल निधि का ही प्रश्न नहीं है, केवल कांग्रेस का प्रश्न नहीं है, सागर के भविष्य का प्रश्न है। ये इस चुनाव का फैसला है। आप सोच रहे होंगे कि मैंने शुरू में निधि का नाम क्यों नहीं लिया। आप सोच रहे हैं ना कि मैंने निधि का नाम क्यों नहीं लिया। मैं बताता हूं, वो आपकी तो लिए उम्मीदवार है, पर मेरी बहन है, मेरी ये प्रतिनिधि है। और निधि तो आपके विधायक रहेगी, पर कमलनाथ भी आपके विधायक होंगे, ये याद रखिए। और आपको उतना ही अधिकार मुझ पर होगा। आज कितने उत्साह नौजवानों में है, पर आज का भटकता हुआ नौजवान, आज का बेरोजगार नौजवान, हमारी माताएं और बहनें यहाँ बैठी हैं, से उन्होंने पाला पोसा है, और यही नौजवान हमारे मध्य प्रदेश का निर्माण करेंगे भविष्य में, हमारे सागर का निर्माण करेंगे भविष्य में। अगर इनका ही भविष्य अंधेरे में रहा तो कैसा निर्माण होगा मध्य प्रदेश का। आज नौजवान में एक तरफ है, नौजवान कोई ठेका नहीं चाहता, कमीशन नहीं चाहता, वे तो व्यवसाय का मौका या अपने हाथों को काम चाहता है। और मध्य प्रदेश देश में सबसे ज्यादा बेरोजगार, 1 करोड़ बेरोजगार मध्य प्रदेश में। सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने नौजवानों की भविष्य की है। कैसे नौजवानों का भविष्य हम सुरक्षित करें। शिवराज सिंह जी तो हर 10 महीने कहते थे
कि 1 लाख नौजवानों को हम रोजगार देंगे। मैं तो शिवराज जी को कहता था कि आप रिक्त पद भर दीजिए, आप बैकलॉग भर दीजिए, ये 1 लाख की बात छोड़िए। पर शिवराज जी की नीति छोड़िए, उनकी नियत आपको समझनी है। किस तरह, क्या उनकी नियत है। 2500 घोषणाएं, पता नहीं सागर में कितनी घोषणाएं करी हैं। जगह जगह मैं जाता हूँ, सुनता हूँ, मेडिकल कॉलेज की घोषणा कर दी, फलानी चीज की घोषणा कर दी। जहाँ नदी नहीं है वहां पुल की घोषणा भी कराते हैं, ये शिवराज सिंह जी हैं। और ये आज देख नहीं सकते इन नौजवानों की बेचैनी, इनकी आंख नहीं चलती, आंख नहीं चलती, कान नहीं चलते, मुंह बहुत चलता है, पर मुंह चलाने और प्रदेश चलाने में बहुत अंतर है। तो आज ये जो तस्वीर आप सबके सामने है, के लिए भटक रहा है। मैं तो रोज जिलों में जा रहा हूँ, कहते खाद दिला दीजिए। किसान बिना खाद के, बिना दाम के, शिवराज जी आप किस काम के। ये आपने कहाँ मध्य प्रदेश को घसीट दिया। आप निवेश की बात करते हैं, यहाँ निवेश नहीं आता। सागर में क्यों नहीं आता। हमारा प्रदेश 5 प्रदेशों से घिरा हुआ है, जिसको तमिलनाडु और केरल में अपना सामान बेचना है, वह पंजाब और हरियाणा में अपना उद्योग लगाता है और उसको मध्य प्रदेश पर विश्वास नहीं। 15 महीने के लिए हमारी सरकार बनी थी, जिसमें से 2.5 महीने पूरे प्रदेश में पहली किश्त में